Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are back with our first video of operating system series. Yes, आपने सही सुना. So लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज की अनाउंसमेंट की थी. हम उसमें कौन कौन से टॉपिक है दैट वी विल कवर इन दिस सीरीज एंड द टॉपिक्स जो प्लेसमेंट एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एक बार आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि यू विल नो कि हम इस सीरीज में क्या क्या कवर करने वाले हैं. इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. मींस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाई वी नीड दिस इन आवर डे टू डे लाइफ. सो डेफिनेशन पढ़ते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम acts as an intermediary between the user and the computer hardware. It enables application to interact with computer's hardware. It allows you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. It means operating system मशीन और हम यूजर्स के बीच का एक कम्युनिकेशन चैनल है. हम कह सकते हैं एक तरह का इंटरफेस है जो हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में मदद करता है. जैसे आपने कीबोर्ड या माउस के थ्रू कोई कमांड दी अपने लैपटॉप या पीसी को, देन वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को प्रोसेस करके हार्डवेयर से यूजर तक कम्युनिकेट करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडियरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. और ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हमें कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं होती. हम डायरेक्टली उसका यूजर इंटरफेस देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्या करना है. हम स्पेशल कोई कमांड्स नहीं देते, हम डायरेक्टली विजुअली हम उसको देख के पता लगा सकते हैं कि हमें क्या काम करवाना है. देन हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं. जैसे आपने वेब ब्राउजर चलाया या नोटपैड फाइल ओपन करते हो या वर्ड फाइल ओपन करते हो या कोई पेंट फाइल ओपन करते हो, तो वो सब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं. जैसे आप यूजर है, आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं, देन ऑपरेटिंग सिस्टम उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोसेस करता है हार्डवेयर की मदद से, रैम में या प्राइमरी स्टोरेज में लोड करता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोसेस करता है. तो ये हमारा एक हायरार्की स्ट्रक्चर हो गया यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर के बीच का. ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के मिडल की लेयर है. देन हमारे पास मार्केट में आज की डेट में जो जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, हमारे पास विंडोज अवेलेबल है, मैकिंटोश जो एप्पल कंपनी के आते हैं, आईओएस जो हमारे मोबाइल फोन्स में चलते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फोन में चलता है, बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. और इसी तरह बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में जिसे हम यूज करते हैं अपने पीसीज में, अपने लैपटॉप्स में एंड अपने मोबाइल फोन्स में. देन ये रियल टाइम एप्लीकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, हम जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. कार्स की डिस्प्ले स्क्रीन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मोबाइल फोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया आईओएस या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं. देन लैपटॉप्स में विंडोज, लिनक्स, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं. इसी तरह वीडियो गेम्स में भी अवेलेबल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, टैबलेट्स में भी आते हैं एंड हमारे स्मार्ट वॉचेस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम स्मार्ट वॉचेस एंड वीडियो गेम्स में यूज करते हैं? अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा. देन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स आते हैं. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेन पर्पस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम किस बेसिस पे चूज करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली टू गोल्स होते हैं. फर्स्ट इज कन्वीनियंस एंड सेकंड इज एफिशिएंसी. कन्वीनियंस का मतलब इजीली अवेलेबल, इजीली यूजेबल, यूजर इंटरेक्शन, विजुअली हम अच्छी तरह इंटरेक्ट कर पाए ऑपरेटिंग सिस्टम से और इजीली अवेलेबल हो जाए हमें, तो वो कन्वीनियंस होती है. अब आपको कोई भी प्रोग्राम एफिशिएंटली रन करना है, उसकी प्रोसेसिंग आपको जल्दी करवानी है, तो हमें एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसमें हमें टाइम कम लगे एंड उसकी एफिशिएंसी हाई हो, प्रोसेसिंग पावर हाई हो, एक तरह से हम कह सकते. लिनक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हाईली एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि हम उसमें कमांड्स के थ्रू एक्सेस करवा सकते हैं एंड वो बहुत ही एफिशिएंटली रन करता है, प्रोसेस करता है प्रोग्राम्स को. कन्वीनियंस में आ जाता है हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया या फिर हम कह सकते हैं मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम.
कन्वीनियंट है ये, कन्वीनियंट इनका GUI सिंपल है, जिससे हम डायरेक्टली माउस कीबोर्ड की मदद से प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये हमारे गोल्स आ गए। प्राइमरी गोल हमारा हमेशा कन्वीनियंस होता है। अब आप सोच रहे होगे कि प्राइमरी गोल कन्वीनियंस कैसे हुआ, क्योंकि हमें तो एफिशिएंसी से मतलब है, एफिशिएंट होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन नहीं, प्राइमरी गोल हमेशा कन्वीनियंस होता है। एक एग्जांपल लेता हूँ। आप घर से ऑफिस जाते हो एंड रास्ते में आपको ट्रैफिक मिलता है, अपनी कार से जा रहे हो आप, तो ट्रैफिक में आपकी कार भी रुक जाएगी। इसी तरह आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे, ट्रेन से जाओगे या मेट्रो से जाओगे, तो कन्वीनियंट होता है, आसानी से आप पहुंच सकते हैं बिना किसी दिक्कत। तो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल कन्वीनियंस ही होता है। हाँ, देन एफिशिएंसी भी ज़रूरी होती है, एफिशिएंटली हम प्रोग्राम को रन कर सके एंड उसको प्रोसेस कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल्स होते हैं, एंड ये आपने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, देन ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, एंड धीरे धीरे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ें। आज की इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।